बिहार की राजधानी पटना में मशहूर शिक्षक और केजीएस यानी खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान और खान सर से जुड़ा हुआ मामला लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। चर्चा के पीछे की बड़ी वजह ये है कि किसी भी वक्त खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है और जो पुलिस की टीम है अब उन्हें तलाशने में जुट गई है। जी हाँ, खान सर इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उन्हें पता है कि जो धाराएं उनके ऊपर लगी हैं, जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद स्टूडेंट्स की एक बड़ी भीड़ जो है वो उनके सेंटर के बाहर मौजूद हो गई। अब ये पूरा का पूरा विवाद है क्या जिस वजह से एफआईआर दर्ज हुई है? इस मामले की शुरुआत कब से होती है वो ज़रा जानिए। मंगलवार रात जब खान सर की ओर से दावा किया गया कि 15 से 20 लोगों का एक समूह उनकी कोचिंग के बाहर पहुंचता है, जमकर हंगामा करता है। आरोप ये भी कि इस दौरान सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट की गई और फायरिंग जैसी घटना भी अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई पुलिस टीम और जांच शुरू कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें एक अन्य कोचिंग संस्थान जिसमें ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी शामिल रही। एक वीडियो ने लेकिन पूरा का पूरा खेल और कहानी ही पलट दी। कुछ दिनों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कथित तौर पर खान सर के 2 सुरक्षा गार्ड हथियार से फायरिंग करते हुए नजर आए और एक वीडियो तो ऐसा भी जिसमें खान सर ठीक इस गार्ड के बगल में खड़े हैं। गार्ड ने जो खुलासा किया है वो भी बताएंगे, लेकिन जरा जानिए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और हथियार जब्त किए गए। बाद में गिरफ्तार तक कर लिया गया इन्हें। जांच के दौरान ये दावा सामने आया कि फायरिंग खान सर के निर्देश पर ही की गई। ये दोनों गार्ड ने साफ तौर पर कहा कि हमने अपना स्टेटमेंट पुलिस को दे दिया है। पुलिस को हमने बताया है कि खान सर वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुंह क्या देख रहे हो, फायरिंग करो, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद तो बवाल ही मच गया। इस आरोप की पुष्टि के बाद जैसे ही पुलिस की तरफ से एफआईआर के बाद एक्शन की शुरुआत की बात कही जाती है। खान सर कानूनी पेचीदगियों से किस तरीके से बचा जाए उसका सहारा लेने के लिए वकील को बुला लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट। अब देखिए, कहा यह जा रहा है कि आरोप साबित हो गया तो सज़ा भी होगी और सज़ा होगी तो कितनी होगी। कानूनी जानकार क्या कहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हत्या की कोशिश यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत गंभीर श्रेणी में आता है। यदि अदालत में यह साबित हुआ कि किसी व्यक्ति ने किसी को जान लेने की नीयत से हमला किया तो 10 साल तक की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। यदि घटना में गंभीर चोट लगी और या परिस्थितियां अत्यंत गंभीर मानी गईं तो आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा भी दी जा सकती है। वहीं आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार रखने, इस्तेमाल करने या हथियार के जरिए अपराध करने पर 3 से 7 साल तक जेल या जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर परिस्थितियों में सजा और बढ़ भी सकती है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि कानून के मुताबिक केवल एफआईआर दर्ज हो जाने या फिर आरोप लग जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता। अंतिम फैसला पुलिस की जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही होंगे। यदि आरोप साबित नहीं हुए तो आरोपी को कानूनी राहत भी मिल सकती है। अब सभी की नज़र पुलिस की जांच और आगे की इसी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। इसे लेकर आपकी क्या है राय? क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।